आराम आराम से ये गड्ढे के यहाँ से धीरे धीरे इस तरफ चलना शुरू कर। और सुन, ध्यान से आना, इस तरफ गड्ढा है, उस तरफ खाई है। वैदेही, मुझे हाथ दे। जब मैं माधव के साथ थी, हम क्लोज आने ही वाले थे, तो ये फोन पे फोन करे जा रहा था। मैंने अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया, देखिए आप। अगर संग्राम ने श्वेता को फोन नहीं किया और श्वेता के फोन पे फोन आ रहे थे, इसका मतलब कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है। कौन है वो जो मेरे बने बनाए प्लान को चौपट करना चाहता है? मैंने माधव के लिए एक लड़की को पसंद किया है। उसी की कुंडली मैं आपको बताना चाहती थी, अगर आपको कोई एतराज ना हो। वैदेही, तुम्हारी कुंडली दो। बाबूजी, अब आपका सपना साकार हो जाएगा। देखना, मेरी और माधव की शादी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल मेल नहीं खाती। इस कन्या की ग्रह दशा मारक है माधव के लिए। यदि ये विवाह हुआ तो भले ये कन्या यहाँ आ जाए डोली में, लेकिन माधव की अर्थी यहाँ से निकलने में अधिक समय नहीं लगेगा। श्वेता, जाओ अपनी कुंडली लेकर आओ। पंडित जी, ये कुंडली माधव की कुंडली के साथ मिलाई और बताइए कि ये लड़की माधव के लिए उचित है या नहीं। अरे वाह, इसे कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। इनका विवाह अति शीघ्र हो जाना चाहिए। हे शिव जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरे ग्रहों की दशा बदलनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। तुमने माधव के लिए जो उपहार बनाया था वो बन गया? जी। तो अपनी बड़ी माँ को नहीं दिखाएगी? कैसा है? सुंदर है ना? अरे वाह, ये सुंदर लड़की कौन है माधव के साथ? बहुत बढ़िया जोड़ी लग रही है दोनों की। जोड़ीदार नहीं है, माधव की बहुत अच्छी दोस्त है। जोड़ीदार नहीं है तो बन जाएगी। They are looking made for each other. तुमने मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच। माधव भैया, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। तोड़ दिया? मैं तो सीधी सीधी जा रही थी और तू आकर मुझसे ही टकरा गई। तुझे जलन हो रही थी ना गिफ्ट देखकर? वैदेही, तू जानती थी वो गिफ्ट मेरे लिए कितना स्पेशल था। उस वास पे चित्रा और मेरी फोटो थी। तुझे समझ में आता तूने क्या किया? क्या किया है? आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं? कल को अगर मैं नहीं रही तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए कहती हूँ विवाह कर ले, और इसके बारे में ये मैं आखिरी बार कह रही हूँ। अच्छा माँ, कर लूंगा। कोई लड़की है दिमाग में? नहीं, लेकिन कोई ना कोई मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ मुझे लड़की मिल गई है तो? कौन? श्वेता। वैदेही, तो जानती है ना मुझे, एक बार मेरी सनक गई ना तो मुझसे कोई नहीं बच पाता। सच सच बता, तूने किया है ना सब कुछ? मैंने कुछ नहीं किया संग्राम भैया। भगवान की कसम, माधव की कसम। ये लो मंगलसूत्र। हवेली की परंपरा के अनुसार ये मंगलसूत्र चित्रा ने माधव को दिया था नंदी पूजा के दिन उसे पहनाने के लिए, और आज माधव फिर से वही परंपरा निभाएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें पहना कर। माधव, ये मंगलसूत्र ना हमारे प्यार को एक अटूट बंधन में बांध देगा। तेरे दिल में, तेरी जिंदगी में मैं चित्रा दीदी की जगह ले सकती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं हूँ तेरी अर्धांगिनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंगलसूत्र को हाथ लगाने की?
क्या कहा तूने? तू मेरे दिल में चित्रा की जगह लेने के लिए तैयार है? मुझसे शादी करेगी? शादी? शादी का मतलब भी पता है तुझे? ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। जब से आई एक ही रट लगा के रखी है, हद होती है किसी बात की। जब एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बनते हैं ना, तो वो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। ये मंगलसूत्र जो तू इतने प्यार से लेके आई है मेरे लिए कि मैं तुझे पहनाऊंगा, उसके एक एक मोती का मतलब पता है तुझे? उसका एक एक मोती पति और पत्नी को जोड़कर रखता है जिंदगी भर। ये बस शौक चढ़ा पहनने का। लेकिन एक बात तूने सही कही, शादी जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है, और वो रिश्ता मेरा चित्रा के साथ था और हमेशा रहेगा। और ऐसा रिश्ता मैं तेरे साथ या किसी और के साथ कभी नहीं बना सकता। तू मेरी दोस्त थी, लेकिन अब पता नहीं वो भी रहेगी या नहीं। भले ही चित्रा मेरे साथ नहीं है, लेकिन इस दिल से, मेरी जिंदगी से चित्रा की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं यहाँ बात नहीं, उस बेचारी लड़की का हक मांगने आया हूँ। मैं उसे इस घर में लेकर आया था और आज तेरी वजह से उस घर को छोड़कर जा रही है। क्या? माधव के दिल में इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं गांव वापस जा रही हूँ। क्या बात भाभी जी, कहाँ जा रही है टैक्सी में? तिवारी जी, जा रही हूँ मैं कुछ महीनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर, छोड़कर ये इस घर को। भाभी हमारी लाश पर से होके गुजरना पड़ेगा। तुम पहले पट्टी तो खोलो। नहीं भाभी जी, तिवारी जी आ जाएंगे। नहीं, तुम जब पट्टी खोलोगे ना, हाँ, तो तुम्हारे सारे 1-2 लाख रुपया को फायदा हो जाएगा। बताइए 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 कहाँ है? अरे काहे की चीटिंग? मैं भी हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। डिवोर्स पेपर्स लेकर आया हूँ मैं। ये दोनों को लड़ाई करने से कैसे रोकना है हमको पता है। मैंने आपसे कहा था ना बड़ी माँ कि मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, तो मैं यहाँ आ गया। अंकल एक आंटी के साथ है, आप जल्दी जा। ये यक्ष शक्ति है, इससे कोई नहीं बच सकता। आज या तो भक्त का अंत होगा या भगवान का। श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की मंशा लिए शिशुपाल चलाता है उन पर सर्वनाशी यक्ष शक्ति, परंतु बीच बचाव करने आई रुक्मणी स्वयं हो जाती है घायल। और 5 वर्षों पुरानी विष्णुवंत की इच्छा लिए कंस 5 युगों से विष्णु शत्रु और महाअसुरों की माता धनु माँ का करता है आह्वान। तुम्हारी मौत हो तो मेरे हाथों में लिखी है। आज तुझे रोकने के लिए अगर मुझे गोली भी चलानी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तुम, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान?